राम राम नमस्कार। हाल फिलहाल मैं हूँ बेरी विधानसभा के गांव दुलेड़ा में, और दुलेड़ा गांव जो है बिल्कुल बॉर्डर का गांव है, यानी कि दूसरी साइड बादली शुरू हो जाए है और इस साइड शुरू हो जाओ है बेरी। बिल्कुल एंड छोर पर बैठा हूँ तो बात भी एंड छोर की होंगी, बिल्कुल आर पार। सबसे पहले मेरे साथ जो बुजुर्ग जुड़ गए हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अंकल जी नमस्कार। राम राम जी। सबको राम राम है जी। राम राम सबको राम राम जी। देखिए कति सीधी बात करेंगे चुनाव के बारे में। राम गर्मी कर रहा है, दम हो रही है कति, इस भी करड़ी दम हो रही है चुनावी। हर आदमी यो है जकरा कट्ठे बैठे पाँव तो यो है जकरा फलाना जीतेगा धकड़ा जीतेगा। पहले तो मैं हरियाणा के बारे में पूछ लूँ तो क्या लगा है हरियाणा में किसका माहौल है अब की बारी, क्योंकि लगातार 10 साल कांग्रेस ने राज करा, उसके बाद लगातार 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने मतलब राज करा है, तो क्या कुछ बदलेगा, समीकरण हटाएंगे, सिस्टम क्या होगा जी? हरियाणा में जी मिली जुली सरकार आने की उम्मीद है हमें, पिछली की तरह। मतलब फिर चाबी कौन होगा? चाबी जो है ना बीजेपी के हाथ में होगी। नहीं, बीजेपी थी ताला, अच्छा, और दुष्यंत चौटाला था उसकी चाबी, तो ताले की भूमिका में कौन होगा और चाबी की भूमिका में कौन होगा? इब तो जी उन विधायकों पर डिपेंड करें, निर्दलीय भी उसके है और अदर पार्टी से उन आगे भी उसके है। अच्छा, पर मेन रहेगी बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस कह रहे है लहर है, उसका क्या रहेगा? कोई लहर वहर नहीं है। अच्छा, अभी जो चुनाव हुआ था थोड़े दिन पहले, जो पार्लियामेंट का चुनाव था, उसमें एक चीजें क्लियर करके देखी गई हैं, मतलब रोहतक लोकसभा सीट से, जिसमें आपका गाँव भी है, झज्जर भी है और रोहतक भी है, एक तरफा माहौल देखा। साहब देखा ना? राम राम। पहले हाँ राम राम जी। क्या लगा आपने? बिल्कुल देखा। मेरा तो ये मानना है इसके बारे में अगर विस्तार करवाना चाहो तो हमारे पास में आर्य अशोक जी बैठे हैं जी, ये विस्तार से अच्छी तरह बताओगे जी। हाँ, हमारी तो वैसे भी सरोहित पार्टी अलग से है। अच्छा। और हाँ, इसमें बेरी हल्के से आपकी बार सरोहित पार्टी इलेक्शन लड़ा नहीं गई। हाँ। और मुझे ये अच्छी तरह इलेक्शन नहीं लड़ा है। हाँ, बेरी हल्के से नहीं लड़ा, तो फिर आपने कोई इनमें से चुनना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। वोट तो गिरनी है। आपका मत कहाँ है? थोड़ा सा सोचा है? मत तो डाला है, लेकिन इसके बारे में अभी विचार नहीं किया है। अच्छा, ये जो मेरी जो पॉइंट था कि भाई इन दोनों पार्टियों में से अब मतलब प्लस पॉइंट किसका है, तो वहाँ क्या बोलोगे? तो इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। एक राजनीतिक जानकार के तहत आपसे जानकारी ले रहा हूं मैं। हाँ। मैं आपके मत की समीक्षा नहीं कर रहा, आप किसको डाल रहे हो। हाँ। मैं पूछ रहा हूं भाई, आप एक राजनीतिक जानकार मुझे लग रहे हो। हाँ, तो आप मुझे ये बताओ किसका पलड़ा बारी है? नहीं, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं पहले ही कह चुका हूं। मतलब पत्ते दबा रखोगे? हमारे बीच में आर्य अशोक जी बैठे हैं। विस्तार से एक बार आप अपना नाम बताओ अंकल जी। मेरा नाम है रामकरण, एक सरपंच दुलेड़ा जी। जी। तो महाराज जी, मैं आपसे सीधे तौर पर बात कर लूँ, आपने क्यों कह लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बारी है? मतलब क्यों लगा? क्योंकि 10 साल से लोग बदलाव तो चाहे जब बदलाव नहीं चाहे इस बेरी हल्के में जो है ना काद्यान साहब बूढ़े हो चुके हैं, रघुवीर काद्यान, और ना हमारे एरिया में आज तक कोई काम किया अपने इस एरिया में। और जो है ना उभरता चेहरा है अमित अहलावत को अगर बीजेपी वोट टिकट देती है तो 101% जो है ना अमित जो है ना सीट ने निकाल देगा, विधायक बनेगा। 100% का भी 101%। आप जैसे इस तरह की बातें करते तो रहते हो, लेकिन जब धोती वाले की धोती घूमे है ना, तो आप सारे बदल जाते हो, फिर वो जीत जाए, और हर बार यही सुनने को मिला है। धोती वाले धोती जाड़ा मार्च करे जाएगी। हाँ, धोती नहीं घूमेगी। मैं एक बार अपना परिचय दो, क्या नाम बताया था? जी, आर्य कृष्ण मुरारी। कृष्ण जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जो मैंने बात कही जी, आप उसमें कितने मतलब ये कितना फैक्ट मान रहे हो कि जब धोती वाले की धोती गुम में है तो सारा सिस्टम उसमें उलझ कर जाए और वो कूद जाए? हमारे प्रधान जी ने ये कुछ हद तक बहुत बढ़िया बात कही है। विकास कितना, मतलब विकास के मामले में अगर हमने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा बनने के बाद में, 10 साल उसने हमारे सामने निकाल दी ऐसे ही। काम जो बात विकास की करी जावे, मतलब जो स्थानीय जो काम हुए हैं भाई, मान ले दुलेड़ा काम का जिक्र कर ले। मेरे नजरिए में ऐसा रघुवीर काद्यान साहब के द्वारा कोई कार्य ऐसा बेरी हल्के में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई भाई भीतर कर गया होता है मुझे नहीं पता, खासकर हमारे इस एरिया में। अच्छा, देखिए ये बात आपने कर दी थी, चलो वहाँ से तो डायरेक्टली वो सामने है, कांग्रेस की तरफ से टिकट पक्की मतलब मान ली जावे तो डॉक्टर रघुवीर काद्यान सामने खड़ा है। लेकिन यहाँ
कई नाम, बहुत सारे चेहरे जिनके मैं अनेकों नाम इन्होंने बताया, अमित डिगल, तो अमित डिगल ही क्यों, और भी तो काफ़ी हैं। अमित डिगल ही काट का है, अमित जुझारू है, सक्रिय है, और इसमें लोकसभा में भी इतना सक्रिय रहा है और इतने पैसे लगाए उसने, अब मतलब और कोई से उसने नहीं लाए। चलो अमित सक्रिय था, हाँ जी, तो इतना वोट बैंक क्यों टूटा? पिछली बार की बजाय 50-55 हज़ार तो इस बार के ये, और पिछली बार की जो बढ़त थी उनकी वो भी टूट के और कांग्रेस की साइड गई, तो ये फैक्ट ये कहाँ गया? ये जी कुछ थे जो है ना शर्मा जी का क्षेत्र में न आना, लोगों से न मिलना जुलना, ये भी एक फैक्ट है। इसमें आर्य जी ये तो इस तरह से कह रहे हैं कि कैंडिडेट आ रहा है। हाँ, कैंडिडेट आ रहा है, बीजेपी नहीं आ रही, कैंडिडेट आ रहा है, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल। प्रधान जी अब तक बोले, कति फैक्ट बोले हैं, इनकी बात का मैं समर्थन करूं। तो कैंडिडेट की हार है लोकसभा में, ना कि बीजेपी की, ये कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल कैंडिडेट की बिल्कुल कति, क्योंकि उसके बोल में कोई हमें स्वाद सा नहीं आया। हाँ, उसने अपद शब्द का प्रयोग ज्यादातर किया। अच्छा, मैं एक बात, भाई साहब क्या नाम आपका? ये ले लो आप, ये पकड़ो जी, डॉक्टर गौतम जी। जी मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने एक छवि, एक भाई शरीफ नेता है, वहाँ पकड़ के खींच लो भाई, सबका काम आनिया है, बिल्कुल शरीफ नेता, वो ऐसी चीजें सामने आई हैं, तो इस चुनाव में भी उसका जो असर है, उसका जो व्यक्तित्व है, क्या वो काम नहीं करेगा? जो भी आज हमारे हरियाणा में, हमारे इस क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोट कांग्रेस की तरफ जाएंगी, वो सिर्फ दीपेंद्र के माध्यम से जाएंगी। तो आप क्यों नहीं गा रहे हो? आपको इतना अच्छा नेता लग रहा है, तो आपने भी उनके नहीं, फिर उससे कुछ होता तो नहीं ना, वो हमारे तो कुछ नहीं होगा विधानसभा में। वो तो आप तो नहीं चाहोगे भाई दीपेंद्र अगर चुनाव लड़े तो? दीपेंद्र नहीं, हम तो अमित अलावत चुनाव लड़ेगा ना तन मन धन से और पूरी ऊर्जा के साथ, और मलिक साहब की अगर इजाजत हो तो इस टॉपिक पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये माइक ले ले सिर्फ। हाँ, जैसे आपने कहा अब भाई दीपेंद्र की बात पकड़ के खींच लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये बात मैं तो नहीं रखती। आम जन में ये चीजें फैली हुई हैं। हाँ, हाँ, और इससे वोट मांगने का काम नहीं, मैं इन बातों को ये मैं तो नहीं देता। भाई मेरी बाजू पाड़ दो ना, मेरे कपड़ों पाड़ दो ना, मेरे को दो मुख्यमंत्री की कुर्सी। मतलब अगर आपके कपड़े भी पाड़ दो, हाँ, फाड़ दो ना, बना दो, बिल्कुल, मुझे कच्चे में बिठा दो ना, मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दो मेरे ताई। लेकिन नहीं, ये बात मैं तो नहीं रखती। एक चीज ये भी है कि भाई वो शरीफ आदमी है, लोगों की सुनता है। ना 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 ना, शरीफ होना, कपड़े पड़वाना, लत्ते ये खाल खिंचवाना, ये कोई इंसानियत नहीं है। इंसानियत ये है समाज का एक नज़रिए से समाज को देखे और उसके कार्य करे। ऐसा नेता मेरी नज़रों में अभी तक नहीं है, ना कांग्रेस में ना बीजेपी तो में। दीपेंद्र का हमारे एरिया में सिर्फ इतना महत्व ज़्यादा है कि ये 5-7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे कि ये अपने रोहतक एरिया सोनीपत है, यहाँ पर उन्होंने काम करवाए हैं अपने कार्यकाल में, तो हर आदमी अपने बार ने आकर साफ सफाई रखा है। वो ही कांग्रेस ने हमारे लिए दिया है। कांग्रेस पहले ये भजन लाल थे, उन्होंने अपने एरिया में काम करवाए, सब लोग अपनी अपनी एरिया में काम करवाते हैं। अब वो किसी कारण से भाई यहाँ काम नहीं हो पा रहा है, जैसे हमारा रोड की समस्या है। हाँ, रोड तो बहुत खराब है, तो मैं भी ये रोड की समस्या तो कोई करके आया हूं। मैं वैसे बीजेपी का आदमी हूँ, क्लियर कहूँ, लेकिन ये रोड की और कई ऐसी हालतें देखी जाती हैं तो वहाँ पे थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है उन बातें कि इसमें पार्टी वाइज कोई सिस्टम नहीं चलना चाहिए था। रोड तो सार्वजनिक है, इस पे कांग्रेस की भी चलेंगे भाई, बीजेपी की आम आदमी है, नेता 2 साल में 1-2 राउंड आगे लेकिन वो ये काम यहाँ तक हो रहा है वो गलत हो रहा है भाई। जैसे इन्होंने कहा कि भाई अमित डिगल एक ऐसा कैंडिडेट अगर सामने आओ तो वो डॉक्टर रघुवीर को टक्कर देगा या जीत जाएगा या कुछ भी हरावेगा, तो टक्कर। लेकिन क्यों अमित में ऐसा क्या है? और अमित ने सिर्फ तो पहले करके दिया है क्या अमित? वो तो देखो जी अपने अपने सब आदमी के, ये कुछ लोग रघुवीर का कुछ भी नहीं किया, वो भी उसके लिए अमित चाह रहा है जी सारे हल्के में। मैं क्या ले रहे हैं अमित? मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ। अमित जुझारू नेता है जी, और अमित उभरता हुआ सितारा है। जी 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 डॉक्टर साहब, अगर वो एक हीरा है, अगर उसको तराशा जाए ना तो वो बहुत ही एक इस गांव में, चलो मैं दूर नहीं जाता, ये दुलेड़ा गांव में
क्या मतलब उसने क्या मतलब आप लोगों को सुविधा दे दी, क्या विकास कर दिया? तो पहले ये तो पहले वो बनाया केस है, क्या करे वो बेचारा? तो फिर इतनी सहायता क्यों भरो हो? सहायता उसके कामा की भरांगे आ गई और उसने जो हाँ हाँ चलो